दोस्तों, डॉक्टर कभी भी नहीं बताएंगे कि आप लहसुन का इस्तेमाल कीजिए और नारियल पानी का इस्तेमाल कीजिए। अब आप कहोगे लहसुन और नारियल पानी का क्या इसका मेल है। मैं आपको बताता हूँ जो लहसुन है और नारियल पानी का क्या मेल होने वाला है। आपको सुनकर हैरान हो जाओगे। आप जो शिलाजीत लेते हो वो शुगर में भी काम आती है, गोडों में भी काम आती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं उसके अंदर भी काम आती है। इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक पीस आपने लेना है। ये एक पीस का मतलब इसमें से आपने एक पीस निकाल लेना है। ये पूरा ये रोल्स है, इसमें से एक पीस लेना है। उसको थोड़ा सा कूट लेना है, मतलब कि उसका रस निकाल लेना है। रस बिल्कुल जो रस निकलता है ना, और नारियल पानी के अंदर उसको घोल देना है। डेली आप 1 गिलास पियोगे ना, डेली 1 गिलास, मैं चैलेंज से कहता हूँ जो कैस्ट्रोल की दिक्कत है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और जो गोडों में पेन है या कुछ और दिक्कत है, जैसे पेट से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, गैस बनती है आपके, मतलब पेट में ना गैस बनती है, तो पेट को साफ़ करने में भी ये एक रामबाण आपके लिए बन सकता है। और रामबाण बन नहीं सकता, ये रामबाण है। और सबसे बढ़िया ये चीज़ है, ये आयुर्वेदिक में दी गई है। और जो हम पहले हमारे जो अब दादा परदादा थे पहले इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे। कभी आपने देखा है कि उनको कभी बीमारी होती थी? क्योंकि बीमारी होती नहीं थी। ये तो आज के ढंग के अंदर, आज के सिस्टम के अंदर ऐसी चीज़ें चल पड़ी हैं। हाँ, मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ इसी के ऊपर। अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट हिसार की खबर है। तो हिसार की खबर है, एक बच्चा जो है ना डेली वो खाया करता अपना, क्या नाम है, दादा दादी का, और बड़ा लाडला बेटा था। जब भी आता था कहता जी मुझे ना वो 10-20 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। वो एक्चुअली खाया करता मोमोस और स्प्रिंग रोल, वो डेली खाया करता। उसके साथ क्या हुआ, उसके जो 17 साल की उम्र थी उसकी, तो जैसे डॉक्टर को चेक करवाया यहाँ पर, तो अंदर की जो आंतड़ी है ना वो सारी सिकुड़ चुकी थी। और मुझे जब बताया गया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, मैं सुनकर हैरान हुआ। तो वो अग्रोवा मेडिकल में ले गए। अग्रोवा हॉस्पिटल वालों ने कहा दिया कि ये हमारे बस का नहीं है, आप कहीं और इलाज करवा लीजिए। आफ्टर द 1 हफ्ते के बाद उस बच्चे की डेथ होगी। और ये सिर्फ है ना इसलिए बताई जा रही है कि हमें भी बड़ा अफसोस है कि ऐसा हुआ उसके साथ। लेकिन इतना भी लाड मत करो कि बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाओ कि वो बाद में आप लोगों के लिए दिक्कत हो। क्योंकि आप जो पूरे परिवार के लिए वो दिक्कत आती है। आज तो आप एक थप्पड़ मार के उनको सुधार सकते हो या कुछ कर सकते हो, लेकिन प्यार से भी समझा सकते हो। लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें और जितना भी आयुर्वेदिक की चीज़ें हैं उस पर आप जाइए। क्योंकि आप इसके बजाय आप नारियल पानी पिलवा सकते थे, मतलब दे सकते थे कि अगर बर्गर ही उसको बर्गर खिलाना है या कुछ खाना, तो वो तो एक्चुअली कहेंगे बर्गर उन बने हुए हैं, ये बने थे रईसों के लिए, अमीरों लोगों के लिए। लेकिन अमीर लोग तो अब सुधर गए हैं। अब कभी भी आप देखते होगे ना, वो कहेंगे हाँ जी सर वो लाना, अरे विदाउट मक्खन लेकर आना भैया मेरा। जो अमीर लोग ये कहते हैं विदाउट मक्खन लेके आना। और जो हमारे मीडियम वर्ग के लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई साहब वो मक्खन डाल दे, भाई मक्खन थोड़ा ज़्यादा डालिए उसमें, वो भी पनीर भी डाल दे। सब डुप्लीकेट आ रहा है जी मार्केट के अंदर। और वो ही दिक्कतें कर रहे हैं। आंतड़ियों को में भी सोजक की दिक्कत कर रहा है, हार्ट की भी दिक्कत कर रहा है। काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं, अब आने वाले टाइम के अंदर मुझे जो लगता है, मेरा जो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इंसान की जो उम्र है ना वो 50 साल रह जाएगी जी। 50 साल से भी कम होएगी। 20 साल में वो शादी करेगा, मतलब 35 साल में अपने बच्चे की शादी करेगा। मतलब जो उम्र है ना उसके 50 साल रहने वाली। अगर इस टाइप से इनका खान पान चलता रह गया तो सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, मतलब कि आप जो भी चीज़ें हैं बाहर की इग्नोर कीजिए और जितना भी हो गया घर का इस्तेमाल कीजिए। अगर कुछ बाहर से मंगवाना भी है तो आप ये देखिए कि किस जगह से हम मंगवा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या टेस्ट होती है या नहीं होती। दूसरा, इस पर आप ये रूटीन की खाने की चीज़ें नहीं होती। ये एक बनी हुई है जो आप साल में 1-2 बार खा लीजिए, या कोई ऐसा कोई बर्थडे है या कुछ है वैसे भी उसमें थोड़ा बहुत खा लीजिए। लेकिन आप इसको रूटीन में खाओगे तो नेचुरली बात है दिक्कत आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना दोस्तों। बाकी
आप लोग की आपकी राय है, आप अच्छे लगे तो कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं हमारे को। थैंक यू सो मच।